नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल का दीवाना में। प्रिय आत्मा, आज तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो तुमने अनुभव किया और जो तुमने सहा है, उसका समाधान आज तुम्हें प्राप्त होगा। अपने अंदर के आत्मज्ञान को जागृत करने और अपने आनंद को पुनः प्राप्त करने का यह समय है। यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे और समझोगे तो तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जो अब तक तुम्हारे लिए अनजान थी। यह वह दिन है जब तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी और तुम्हारा जीवन शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। लेकिन यह परिवर्तन तब संभव होगा जब तुम अपने भीतर कुछ बदलाव लाने को तैयार हो। जीवन को बदलने के 3 प्रमुख सिद्धांत। 1, आत्मविश्वास का निर्माण। स्वयं पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास ही तुम्हें तुम्हारे सभी भय और शंकाओं से मुक्त कर सकता है। यह वह शक्ति है जिससे तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। आत्मविश्वास तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। 2, प्रेम का संचार। अपने जीवन में प्रेम को जगह दो। प्रेम वह ऊर्जा है जो किसी भी नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। प्रेम से भरा हुआ हृदय न केवल दूसरों को प्रसन्न करता है, बल्कि स्वयं को भी शांति प्रदान करता है। 3, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध वह आग है जो भीतर और बाहर दोनों को जला देती है। यदि तुम क्रोध का त्याग करोगे तो तुम्हारे निर्णय और कर्म स्पष्ट और सही दिशा में होंगे। ठंडे दिमाग से लिए गए निर्णय हमेशा लाभकारी होते हैं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों का महत्व। अक्सर लोग बड़ी चीजों में खुशी तलाशते हैं, लेकिन असली खुशी तो छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जैसे एक बच्चा अपनी मां के प्रेम में पूर्णता अनुभव करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने चारों ओर खुशियों को पहचानना होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित करो और अनावश्यक भटकाव से बचो। मन की अशांति ही असली दुख का कारण है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को साध लोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और शांत मन ही सच्चा सुख है। ध्यान रखने योग्य बातें। 1, कभी भी भोजन को बर्बाद मत करो। उसे जरूरतमंदों को दो, जिससे न केवल उनकी भूख मिटेगी बल्कि तुम्हें पुण्य भी प्राप्त होगा। 2, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर आएगी। 3, अपने मन को शांत रखो। अशांत मन से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। महानता का मार्ग अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करो। सही राह पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्वितीय है। इसे पहचानो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। प्रिय आत्मा, यह तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का समय है। मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हो। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, इसे अनमोल बनाओ। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। जय महादेव। प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन का यह पल अनमोल है। इसे समझने और जीने का सही तरीका तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है और हर अवसर तुम्हारे भीतर नई संभावनाओं को जन्म देता है। तुम्हारे जीवन की यात्रा एक मार्गदर्शक पुस्तक की तरह है, जिसमें हर पृष्ठ पर नई सीख और अनुभव लिखे हुए हैं। तुम्हें इन अनुभवों से सीखना है और अपनी यात्रा को और भी सुखमय बनाना है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो समझो कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चुनौती तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं
उनके जवाब भी तुम्हारे अंदर ही छिपे होते हैं। केवल तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। अपने भीतर की आवाज को पहचानो। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही और गलत का भेद समझाती है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति इस सवाल का उत्तर ढूंढने में व्यस्त है, लेकिन यह उत्तर तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलेगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल सफलता पाना या धन अर्जित करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना और उसकी खुशी को पाना है। खुशी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास हमेशा होती है। यह केवल तुम्हारे देखने और महसूस करने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाओ तो तुम्हें हर जगह आनंद मिलेगा। तुम्हारे कार्य तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। सही समय पर सही कार्य करना सफलता की कुंजी है। यदि तुम समय को व्यर्थ करोगे तो जीवन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। समय की कदर करो और उसे सही दिशा में लगाओ। अपनी आत्मा की शांति को पहचानो। शांति वही है जो तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करती है। यह बाहरी चीजों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम इस संसार में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। मन की शांति पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। तुम्हारे संबंध तुम्हारा बल हैं। परिवार, मित्र और समाज में तुम्हारे संबंध तुम्हें मजबूती प्रदान करते हैं। इन संबंधों को प्रेम और विश्वास से सींचो। हर व्यक्ति को सम्मान दो। जो सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौटकर आएगा। यदि तुम प्रेम का संचार अपने चारों ओर करोगे तो तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाएगा। अपने अहंकार को त्यागो। अहंकार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें सच्चे सुख से दूर ले जाता है। जब तुम अपने अहंकार को त्यागते हो तो तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। यह विशाल हृदय तुम्हें दूसरों से जोड़ता है और तुम्हें सच्चा प्रेम अनुभव कराता है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनकी ओर कदम बढ़ाओ। यदि तुम अपने जीवन को बिना लक्ष्य के बिताओगे तो यह तुम्हारे समय और ऊर्जा का अपमान होगा। स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारे पास वह सारी शक्ति है जो तुम्हें अपने सपनों को सच करने में मदद कर सकती है। केवल तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना है। प्रकृति के साथ जुड़ो। प्रकृति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। हर सुबह उगता सूरज, हर शाम ढलती धूप और हर ऋतु का बदलना तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। दूसरों की मदद करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो। दूसरों की मदद करके जो खुशी तुम्हें मिलेगी वह अनमोल होगी। हर दिन नया है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का मौका है। हर सुबह तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। मृत्यु को स्वीकार करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कदर करो। अक्सर हम अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते। जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना करो और उसे संभाल कर रखो।
अपने विचारों को शुद्ध करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कार्यों को जन्म देते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। आध्यात्मिकता का महत्व समझो। आध्यात्मिकता तुम्हें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। यह तुम्हें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त करना है। सच्चे मित्रों का साथ चुनो। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका साथ कभी मत छोड़ो। हर परिस्थिति को स्वीकार करो। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे स्वीकार करो और उससे सीख लो। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा तुम्हें एक महान लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। इस यात्रा में तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति और अपने महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे महान बना। प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन एक बहुमूल्य उपहार है। इसे समझना, संवारना और सार्थक बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस संसार की यात्रा तुम्हें स्वयं पूरी करनी है। इस यात्रा में तुम्हें सही राह चुननी होगी। हर कदम तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है और हर विचार तुम्हारे कर्मों का आधार बनता है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। यह संसार तुम्हें परखने के लिए विभिन्न अवसर और चुनौतियां देता है। इन चुनौतियों को डरकर नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह स्वीकार करो। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे चरित्र को निखारेगा। तुम्हारे पास समय सीमित है। इसे व्यर्थ की बातों में गंवाना सही नहीं है। समय का सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जिस तरह एक नदी अपनी राह में आने वाले हर पत्थर को पार करके समुद्र तक पहुंचती है, उसी तरह तुम्हें भी हर बाधा को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने का प्रयास करो। इसे आने वाले कल की चिंता या गुजरे हुए कल की यादों में मत गंवाओ। वर्तमान में रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सच है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने संबंधों की कदर करो। किसी के साथ कठोर मत बनो, क्योंकि कठोरता संबंधों को तोड़ देती है। विनम्र बनो और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। बीते हुए कल की गलतियों को सुधारने और नई राह पर चलने का यही समय है। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। जब भी तुम किसी निर्णय पर पहुंचो तो पहले सोचो। आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। अपने मन को शांत रखो और विवेक का प्रयोग करो। विवेक तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, वे ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाओ। नकारात्मकता से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे मन और आत्मा को कमजोर करती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इच्छाएं सीमित होनी चाहिए, क्योंकि असीमित इच्छाएं अशांति और दुख का कारण बनती हैं। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं है। सच्ची सफलता आत्मिक शांति और संतोष में है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हो, तब तुम सच्ची सफलता प्राप्त करते हो।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान हैं। अपने कर्मों को इस तरह करो कि लोग तुम्हें आदर और प्रेम से याद करें। हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। आधे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे तुम्हारे लिए एक संदेश होती हैं। उन्हें समझो और उनसे सीखो। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सबसे करीब है। इसे पहचानो और इसकी सुनो। आत्मा की आवाज हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। इसे अनसुना मत करो। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे शारीरिक बल में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो उनकी शरण में जाओ। उनकी प्रार्थना करो। वे तुम्हें वह शक्ति देंगे जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। कभी कभी यह समझ पाना कठिन होता है, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने शरीर का ध्यान रखो। यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का वास होता है। प्रकृति तुम्हारी सच्ची मित्र है। इसका सम्मान करो और इसके साथ जुड़ो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि कैसे बदलाव जीवन का हिस्सा है। हर ऋतु, हर दिन और हर रात यह संदेश देती है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे प्रति क्रोधित होते हैं, उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा एक महान गुण है। यह तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें शांति देता है। जो भी तुम्हारे पास है, उसकी कदर करो। यह सब तुम्हें एक उद्देश्य के लिए दिया गया है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। इसे दूसरों की तुलना में मत देखो। हर व्यक्ति की राह अलग होती है और हर यात्रा का उद्देश्य अलग होता है। अपनी यात्रा का आनंद लो और इसे अपने तरीके से पूरा करो। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह तुम्हें और भी समृद्ध बनाता है। तुम्हारे पास हर वह चीज है जो तुम्हें सफल बनने के लिए चाहिए। केवल तुम्हें इसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तुम इस संसार को छोड़ो, तो लोग तुम्हें प्रेम और आदर से याद करें। तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनकी शक्ति और मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारा जीवन एक दर्पण की तरह है। जो कुछ तुम इसमें देखना चाहते हो, वही इसे बना। सकारात्मकता और प्रेम से इसे भर दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। इसे इस तरह संवारो कि तुम्हें गर्व हो। तुम्हारे जीवन की हर कहानी तुम्हारे लिए खास है। इसे प्रेम और धैर्य से लिखो। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय महादेव। जीवन की इस यात्रा में तुम्हें हर कदम पर नए अनुभव मिलेंगे। यह अनुभव तुम्हें सिखाएंगे कि हर परिस्थिति में तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है। जब भी अंधकार घना लगे, समझो कि उजाले की शुरुआत पास ही है। अंधकार के बाद ही प्रकाश का अनुभव होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं,
वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कठिनाइयां ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। उनसे घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीख लो। हर समस्या तुम्हें नई दिशा देने के लिए आती है। अपने मन के भीतर झांको। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखते हो तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन यदि मन पर काबू नहीं रखा तो यह तुम्हें भटका सकता है। प्रत्येक दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। हर सुबह तुम्हें यह संदेश देती है कि आज से शुरुआत करो। बीते कल की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हें केवल इन्हें पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। अपने भीतर के डर और असुरक्षा को छोड़ दो। डर केवल तुम्हारे विकास में बाधा बनता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ। यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सम्मान दिलाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। संसार में जितनी भी संपत्तियां हैं उनका उपयोग केवल एक साधन के रूप में करो। इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। सच्चा धन तुम्हारा संतोष और आत्मा की शांति है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यह तुम्हें न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी मदद करेगा। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। हमेशा दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा जीवन और परिस्थितियां दूसरों से अलग हैं। अपनी यात्रा का आनंद लो और इसे अद्वितीय बनाओ। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम कठिनाई में हो उनकी शरण में जाओ। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल सकता है। अपने विचारों को डोट हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारे मन और शरीर को कमजोर करते हैं। सकारात्मकता ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसे सुनो और समझो। आत्मा की आवाज सदा सत्य और कल्याणकारी होती है। इसे अनसुना मत करो। प्रकृति के साथ जुड़ो। यह तुम्हें शांति और सुकून देती है। हर पेड़, हर फूल और हर पक्षी तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में सादगी और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। क्षमा का गुण अपने भीतर विकसित करो। जो लोग तुम्हारे प्रति कठोर होते हैं उन्हें माफ कर दो। क्षमा तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हें आंतरिक शांति देती है। अपनी इच्छाओं को डोट सीमित करो। असीमित इच्छाएं अशांति और दुख का कारण बनती हैं। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। यही सच्चा सुख है। संसार के हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। दयालुता से किया गया हर कार्य तुम्हें आंतरिक सुख देगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। इसे व्यर्थ की बातों और विचारों में मत गंवाओ। जो तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसी पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे पास जो समय है उसका सम्मान करो। इसे उपयोगी कार्यों में लगाओ। समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। इसे जीने का पूरा प्रयास करो। अपनी यात्रा को आनंदमय और सार्थक बनाओ।
तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। इसे पहचानो और इसका उपयोग करो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता दी है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो तो यह याद करो कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इससे घबराओ मत, बल्कि इसे सीखने का अवसर मानो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। बिना स्वस्थ शरीर के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो। इसे पाने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े करो। तुम्हारा समर्पण और धैर्य ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। उनकी बातों पर विश्वास रखो और उनके दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारा जीवन एक कहानी की तरह है। इसे प्रेम, करुणा और साहस से भर दो। जब यह कहानी समाप्त हो तो इसे पढ़ने वाले तुम्हें प्रेरणा के रूप में देखें। अपने मन के भीतर जो अशांति है उसे दूर करने का प्रयास करो। शांति ही तुम्हारे जीवन का असली सुख है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तुम्हारे पास जो भी है उसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तुम्हें आंतरिक संतोष और खुशी देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं उनके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। यही तुम्हारे संबंधों को मजबूत बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति और मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे संजोकर रखो और इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करो। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। अपने बीते हुए कल की गलतियों से सीखो और आज को बेहतर बनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे फैलाओ। यह प्रकाश ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तुम इस संसार से जाओ तो लोग तुम्हें प्रेम और सम्मान से याद करें। तुम्हारे महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति देगा। अपने जीवन की कहानी को अद्वितीय बनाओ। इसे प्रेम, साहस और धैर्य से भर दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे इस तरह संवारो कि तुम्हें गर्व हो। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय महादेव।